फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम यहाँ इस फ्रंट पेज पे दी गई टाइल्स को किस तरह से पॉपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा किस तरह से पॉपुलेट कर सकते हैं। तो इजी वे में हम देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमें एडिट विथ वेकरी में जाना है। एडिट विथ वेकरी में जाएंगे तो आपको अपडेशन के लिए वो एक एडिट बटन प्रोवाइड करेगा। आपके जो टाइल्स हैं वो सारे एक कॉलम में आ जाएंगे। सो ऐसा नहीं समझना कि ये सारा अलाइनमेंट चेंज हो गया, नहीं। अब आपको करना है इसमें एडिट। सबसे पहले जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे, कार्ड सेटिंग यहाँ पर आता है। फर्स्ट कॉलम जो रहेगा, फर्स्ट बॉक्स, वो ब्लैंक है, सेकंड में बोल्ड है। वो आपको कुछ भी नहीं कहीं भी चेंज करना है। आप क्या करिए, इस एकेडमिक प्लानर को कॉपी कर लीजिए, बस सिंपल। अब यहाँ से और कुछ नहीं करना। आपने एकेडमिक प्लानर को कॉपी किया, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे चलते गए। इमेज आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज करें, अदरवाइज यही रहने दें। शो ओरिजिनल इमेजेस, हाँ, यहाँ पर एकेडमिक प्लानर कॉपी कर दें। और उसके बाद कोई भी, अगर आपको एक लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन, इससे ज़्यादा कंटेंट ना रखें आप टाइल्स में, फ्रंट में जो डिस्प्ले होता है। तो 1 या 1.5 लाइन का यहाँ पर टेक्स्ट लिखे। इसके बाद आप डायरेक्ट सेलेक्ट यूआरएल पर आ जाइए और कुछ चेंज नहीं करना है। सेलेक्ट यूआरएल में यहाँ आकर जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दीजिए, एकेडमिक प्लानर। तो यहाँ पर एकेडमिक प्लानर का जो पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें सारे पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है सारे टाइल्स के लिए, तो आपको नया पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एकेडमिक प्लानर का ये पेज है, इसको आप क्लिक कर लें और इसको सेट लिंक कर दें। तो ये जो सेट लिंक होगा ये एकेडमिक प्लानर का ही होगा। अब आप सेव चेंज करके क्लोज कर दें और अभी आप इसको अपडेट कर लें। सिर्फ यहाँ आपने अपडेट किया, ये स्ट्रिप आ गया सक्सेसफुली अपडेटेड। अब एकेडमिक प्लानर को आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, ये एक नई विंडो में ओपन होगा। अब इस केस में, मेरे केस में, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, अदरवाइज आपके केस में ये ब्लैंक दिखाई देगा, ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एकेडमिक प्लानर लिखा होगा। आप इसको क्या करिए, एडिट पेज पर जाइए, आपको ब्लैंक पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एडिट पेज पर जाना है डायरेक्टली, और जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, कॉपी करके पेस्ट कर दें। पहले से ही आपके पास एकेडमिक प्लानर में या तो डेटा होगा, नहीं है तो आप उसको टाइप कर लें और उसको पेस्ट कर दें या टाइप कर दें। अगर कोई इमेज आप डालना चाहते हैं तो ऐड मीडिया में जाने के बाद जो भी इमेजेस हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी इमेजेस सेव्ड हैं तो आप वो सेव्ड इमेज को यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर इमेज सेव नहीं है तो आपको अपलोड फाइल्स के थ्रू फाइल को अपलोड करना है और उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पर, जैसे ये एक फाइल आई है, मैंने इस फाइल को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो ये टैग आया यहाँ पर, ये फर्स्ट टैग आ गया, यानी एक इमेज टैग आ गया यहाँ पर। तो इस इमेज टैग को मैंने यहाँ से, सबसे पहले आपको कर्सर पोजीशन देखना है कि आपकी कर्सर पोजीशन कहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि पहले ये टेक्स्ट मंथ वाइज एकेडमिक कैलेंडर एक्टिविटीज इस टाइप से डिस्प्ले करे और फिर इमेजेस आए। तो वही मैंने किया है, एंड देन अपडेटेड। अब उसको अपडेट करना है। आप अपडेट करने के बाद ये फ्लैग बना हुआ है और ये पेंसिल, यहाँ पर चले जाए, जिससे कि हिंदी का पेज भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनता रहे। यहाँ पर ये मेरे स्कूल, ये भी यहाँ पर ये हिंदी का पेज है, इसमें भी मैं इमेजेस ऐड करते जा रहा हूँ। मैंने एक इमेज ऐड की, इंसर्ट कर दिया उस इमेज को, ये इमेज आ गई है और इस पेज को भी मैंने अपडेट कर दिया। तो जो हिंदी की टाइल्स से कनेक्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ कनेक्टिविटी करनी है, पेज बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के दोनों पेज आपके साइमल्टेनियसली एक साथ बनते जाएंगे। अब आप इस पेज को क्लोज कर दें, क्लोज कर देंगे, वापस एकेडमिक प्लानर में आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही इमेज थी मेरे पिछले पेज में, अब ये 2 इमेज हो गई हैं। मैंने मंथ वाइज एकेडमिक कैलेंडर भी यहाँ एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया और एकेडमिक प्लानर कर दिया। अब इस पेज को आप क्लोज कर लें। अब सेकंड एकेडमिक रिजल्ट पर आइए। एकेडमिक रिजल्ट आपके पास ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल होना चाहिए, या फिर आप कोई टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, वही सेम थिंग। यहाँ पर कार्ड एडिट में आपको क्लिक करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एकेडमिक रिजल्ट को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो कंटेंट डालना है, 1 या 1.5 लाइन, नॉट मोर देन दैट, यहाँ पर वो कंटेंट डालिए। इसके बाद सेलेक्ट यूआरएल में आ जाइए, सर्च में उसको पेस्ट कर दीजिए जो आपने वहाँ पे कॉपी किया था, क्योंकि ये पेजेस ऑलरेडी बने हुए एकेडमिक रिजल्ट।
तो एकेडमिक रिजल्ट हमारे पास है, इसको आप सिंपली सेट लिंक कर दीजिए, वही यूआरएल यहाँ पर है, सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और यहाँ से अपडेट करना ना भूलें। अपडेट करने के बाद आप इस एकेडमिक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। अब एकेडमिक रिजल्ट में यहाँ पर या तो आपका कुछ डेटा होगा या फिर आप कुछ इमेज या उधर डालना चाहेंगे। चलिए मैं यहाँ पर, ये तो इमेज है, मैं कुछ डेटा भी डालना चाहता हूँ, तो मैंने एडिट पेज किया सेम पेज को, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट रिलेटेड ऐड मीडिया में गया, फाइल्स है हमारे पास एक पीडीएफ फाइल, रिजल्ट रिलेटेड फाइल है। मैं सर्च कर सकता हूँ रिजल्ट, ये दो फाइल हैं रिजल्ट रिलेटेड, एक रिजल्ट है और एक रिजल्ट, ओके दोनों ही रिजल्ट, तो एक फाइल मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। ये टैग यहाँ पर आ गया है रिजल्ट एनालिसिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ, रिजल्ट ऑफ केवी धनपुरी, बस उतना ही, या और भी टेक्स्ट आप जो देना चाहे, एंड देन अपडेटेड। अपडेट करने के बाद आप व्यू पेज में जा सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, तुरंत ही हिंदी का पेज भी यहाँ से अपडेट कर लीजिए। यहाँ हिंदी के पेज में भी ये लिखा हुआ है, मैंने इसको हटा दिया, और एक इमेज फाइल, रिजल्ट फाइल, यहाँ पर रिजल्ट करके मैंने एक फाइल को अटैच कर दिया है इसमें, और यहाँ पर हिंदी में मुझे अब लिखना है कि केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट, ठीक है, तो वो आप हिंदी में यहाँ पर लिख लें और इसके बाद इसको अपडेट कर दें। आपका हिंदी का पेज भी अपडेट हो गया, इंग्लिश का पेज भी यहाँ से अपडेट हो गया। आप व्यू पेज करके यहाँ से डायरेक्ट पेज को देख सकते हैं, या फिर आप इसको अब क्लोज कर दें। और अब अगर आप अगेन में रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट ऑफ केवी धनपुरी एक रिजल्ट की फाइल भी आ गई है, और ये बच्ची का फोटो भी आ गया, तो फोटो वगैरह आप ले सकते हैं। इसको फिर वापस क्लोज कर दीजिए। थर्ड टैब में आइए, बाल वाटिका कार्ड एडिट, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बाल वाटिका को आप कॉपी कर लें, नीचे यूआरएल में चले जाएं, सेलेक्ट यूआरएल में यहाँ पर बाल वाटिका को पेस्ट कर दें, आपका वो पेज आ जाएगा। अगर पेज नहीं बना है तो क्या करना है कि आपको बनाना है, अदरवाइज पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी सारे। बाल वाटिका को आपने सेट लिंक कर दिया, सेट लिंक करने के बाद इसको सेव चेंजेस कर दिया, क्लोज कर दिया और यहाँ से अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आप बाल वाटिका पेज को क्लिक करेंगे, अगर आपका कुछ नहीं है, कंटेंट खाली आएगा आपके केस में, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आप उसमें आपका कंटेंट यहाँ पर एडिट पेज में जाएं, एडिट पेज से सारा डिटेल यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दें। अगर आपके पास एक वर्ड फाइल है तो उसको कॉपी पेस्ट कर दें। कुछ इमेजेस आपको डालना बाल वाटिका से रिलेटेड, वो इमेजेस भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं कर्सर की पोजीशन लास्ट में करता हूँ और एक इमेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ रिलेटेड टू बाल वाटिका से रिलेटेड कोई इमेज अगर है हमारे पास तो हम उसको एडिट कर देंगे। चलिए, कुछ इमेज दिखाई नहीं दे रही है रिलेटेड टू बाल वाटिका, मैं इस इमेज को ही वहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। अपडेट, अब ये जो इमेज का जो टैग आया है लास्ट में है, तो आपको इस तरह से करने के बाद इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे, अब जब आप पूरा कंप्लीटली अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये लास्ट में फाइनली अपडेट करने के बाद क्लोज कर दें। वन बाय वन हर टाइल्स को करने के बाद उसको आप अपडेट जरूर करें, लेकिन क्लोज लास्ट में करें। तो इस तरह से आपकी सारी टाइल्स पॉपुलेटेड हो जाएंगी, और ये इस तरह से सारी टाइल्स आप अच्छी तरह से, यहाँ जो डेटा आपको लिखना है या लाइन लिखनी है वो एक या दो लाइन ही लिखें। बेटर है कि वन लाइन कंटेंट ओनली यू पुट, क्योंकि उससे जो अलाइनमेंट है वो बेटर होगा, आपको दिखाई भी अच्छी तरीके से देगा। बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पर नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया 10-15 लाइन पूरा, तो ये सारा का सारा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा इनका, और आपको ऑडिट में जब आपकी ये वेबसाइट जाएगी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। तो होप इट विल हेल्प यू।